सभी का हार्दिक स्वागत है आज के क्लास में। आज जो है ना क्लास है अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आते हैं और वन लाइनर क्वेश्चन के आज की सीरीज ले रहे हैं और इस क्लास को पूरा देखिए क्योंकि कई क्वेश्चन इम्पोर्टेंट्स है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर है 6। देखो सर, एक तो होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। राज्यसभा को कहते हैं स्थायी सदन, लोकसभा को कहते हैं अस्थायी सदन। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष को, राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, इतना याद रखना। और ये राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायरमेंट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो राज्यसभा के द्वारा में। जबकि राष्ट्रपति को हटाने किसी भी संसद में बहुमत लाया जा सकता है, लेकिन 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन। पंचायती राज से संबंधित संविधान जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक अपनी सहमति किस समिति को प्रकट की है? संयुक्त संसदीय समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? विचार, अभिव्यक्ति की, विश्वास का, उपासना। और जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना जो है ना जिसमें विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, आस्था की, उपासना का क्या है? प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना एक संविधान का प्रारंभिक उल्लेख होता है। ये कब प्रस्तुत किया गया? किसके द्वारा प्रस्तुत? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 13 दिसंबर 1946 की बात है। संविधान की तीसरी बैठक हुई थी। उस तीसरी संविधान बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ये उद्देश्य प्रस्ताव ही लगभग 8 दिन की उस पर बहस चली थी और 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया और इसे ही प्रस्तावना कहलाते हैं। शॉर्टकट में बता दिया आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 संविधान का भाग 4 क्या कहता है? सर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करते हैं। ये उल्लेख आयरलैंड से लिए गए हैं और ये कहते हैं आयरलैंड नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? तो स्पेन से लिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना है? छठा, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 368 क्या करता है? संविधान में संशोधन अब बोले कितने प्रकार के होते हैं? तो संशोधन सर 3 टाइप के होते हैं। प्रथम संविधान संशोधन जो सामान्य संशोधन कहलाता है, सामान्य संशोधन। दूसरा कहलाता है सर संशोधन विशेष संशोधन। तीसरा जो संशोधन विशेष प्लस आधे राज्यों की क्या होती है? सहमति होती है। राज्य की सहमति लिख सकते हैं। ये 3 प्रकार संशोधन होते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आगे उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संविधान में संशोधन किससे नहीं किए जाते हैं? जनमत संग्रह से नहीं किए जाते हैं सर क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 8वां क्वेश्चन है, राज्यसभा में स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? मैंने पहले बोला था राज्यसभा स्थायी सदन कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन आ जाए क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भी राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा भंग की जा सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन की बात करें तो जुलाई की बात है, 1946 में बनी थी संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को सदस्य में कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी जी नहीं थे और नहीं थे, ठीक है ना, संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, सबसे लंबा संविधान, लिखित संविधान किस देश का, कौन से देश का? तो इसका आंसर होगा भारत। अगर ये पूछे सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना संविधान कौन सा है, तो अपने आंसर आएगा जापान। कब बनाया था? 1853 में। अब पूछे तो विश्व का सबसे पुराना संविधान किस, विश्व का पूछे तो यूएसए। और मौखिक, ये तो यूएसए, ये क्या है, लिखित है सर। और मौखिक पूछे तो ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या है, मौखिक रूप से, ठीक है ना सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान किस आर्टिकल, अनुच्छेद में लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक किसी भी फैक्ट्री या खान कह सको या अन्य जोखिम पूर्ण रोजगार कार्य नहीं करेगा? तो आर्टिकल 24 आता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान की 4थी अनुसूची किसका वर्णन करती है? सर इसका आंसर होगा राज्य और संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। देखो जब हमारा संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थी और जो अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। अब संविधान बनने के बाद कौन कौन सी अनुसूची जोड़ी जाइए? 9वीं जोड़ी जाइए, 10वीं जोड़ी, 11वीं जोड़ी, 12वीं जोड़ी, ये थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात करें, संविधान के अनुच्छेद 14 कानून की समानता अधिकार किस देश से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के आर्टिकल 330 का किसका वर्णन है? लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के स्थान का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 12वां, कौन सा बिल संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? संविधान संशोधन विधेयक। संविधान की 8 अनुसूची कितनी भाषाओं का है? 22 भाषाएं। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान किस आर्टिकल अनुच्छेद में है? 51A। मूल कर्तव्य ये कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। कौन सी समिति के द्वारा जोड़े गए थे? तो स्वर्ण सेन समिति के द्वारा जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, संविधान के 42वां संविधान संशोधन क्या जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्षता भी शब्द जोड़ा गया था, अखंडता शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद का शब्द जोड़ा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? तो हिंदू महासभा सर शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 20वां क्वेश्चन, कौन सा कार्य राज्यसभा सदस्य ही कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा राज्य सूची में किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दें तो राज्यसभा सदस्य ही उसका कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 22वां क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा राज्य, कौन सा कर केंद्र सरकार राजस्व का स्रोत नहीं है? भू राजस्व। ये केवल भू राजस्व राज्य सरकार का स्रोत है, तो ना सर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद के सत्र शुरू होने तब। और संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है। संयुक्त बैठक का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 108 है। और संयुक्त बैठक बुलाता तो है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। ओम बिरला का संबंध कौन से संसदीय क्षेत्र से है? कोटा बूंदी क्षेत्र से। ये देख लेना सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा
भाग किससे होता है? तृतीय क्षेत्र से, क्योंकि 3 सेक्टर, प्रथम से द्वितीय से तृतीय सेक्टर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? क्योंकि एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी नहीं हो तो एक साथ बैठकर उस पर बहस की जाती है। ये राष्ट्रपति बुलाता है, आर्टिकल 108 में बुलाया जाता है, अनुच्छेद है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? भारत का संविधान, भारत का दूसरा नाम क्या है? भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, संविधान में हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसी शाखाएं मौजूद है? 3 शाखाएं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है भारत का संविधान। इसे बनाने में सर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे सर, अपन ये भी कह सकते हैं। एक प्रस्तावना है सर, इसमें एक प्रस्तावना है, 22 भाग है सर, 12 अनुसूचियाँ हैं, ये कह सकते हैं। और जब संविधान बना उस समय 395 क्या थी? अनुच्छेद थे सर, ये कह सकते हैं। और भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। पहला नंबर आर्टिकल 352, दूसरा नंबर आर्टिकल 354, तीसरा नंबर बोले तो 360। 352 में क्या सर? युद्ध, आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह के आर्टिकल 352 लगता है। ये सर टोटल भारत में 3 बार लगा गया है। और 356 है राज्य में राष्ट्रपति शासन, यदि किसी राज्य की सरकार जो शासन चलाने में शासन का संचालन करने असमर्थ होती है तो उस राज्य में क्या लगता है? कि राष्ट्रपति शासन लगता है। और 360 संबंधित वित्त का उल्लेख किया गया, वित्तीय आपातकाल, और भारत में अभी तक एक ही बार कोई लागू नहीं हुआ, 0 बार लागू, ये देख लेना। मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन में आपको पूरी डिटेल से बता रहा हूँ आपको, मतलब हलवा एक तरह की क्लास आपके लिए। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करना किसको अधिकार होता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट नंबर 21, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? राज्य सरकार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, जो इम्पोर्टेंट है उसमें डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है ना। राज्य में राष्ट्रपति शासन के तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? राज्य के राज्यपाल के शासन में है। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे राष्ट्रपति शासन सर, राष्ट्रपति खुद चलाएंगे, नहीं। राष्ट्रपति शासन यदि किसी में राज्य में लागू हो तो 356 आर्टिकल भारत का संविधान उसका उल्लेख करता है कि उस राज्य का राज्यपाल द्वारा शासन संचालित होगा। और ये क्यों लगाया जाता है 356? इसलिए लगाया जाता है कि राज्य की जो सरकार होती है शासन नहीं चला पाती है, शासन सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चला पाती है, इसलिए। और 33 क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति राज्य में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन? ऊपर ही बता चुका हूँ मैं, 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति होता है। और 35 आ रहा है, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था नहीं करता है? राज्यपाल। देखो, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? राज्यपाल। लेकिन वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि अनेक प्रकार के पदाधिकारियों को हटाने का उल्लेख है, लेकिन राज्यपाल को हटाने का कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, कार्यकाल पूर्ण होने से पूरी बार का राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया लगाकर। और ये महाभियोग प्रक्रिया सर अनुच्छेद 61 में उल्लेख किया गया है। 37 से भारत के प्रधानमंत्री
कौन नियुक्त करता है? सर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है इस समय 38 नंबर, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? सर देखो, राष्ट्रपति के चुनाव से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। और 39 क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद सत्र शुरू होने पर होती है। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है? नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करना हो तो ये राज्यसभा का ही अधिकार होता है। 41 कह रहा है राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेगा? अधिकतम 6 महीने तक करेगा। यदि राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना होता है तो किसको देगा? सर वो उपराष्ट्रपति को देगा। यदि उस समय उपराष्ट्रपति ना हो तो देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस को, मुख्य न्यायाधीश को देते हैं। ठीक है ना सर। अभी जो बात कर रहे हैं वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमन्ना है। 42 क्वेश्चन, संविधान सभा भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1950। क्वेश्चन आता है 100% आता है। संविधान सभा भारत को संविधान कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, भारतीय संविधान प्रस्तावना क्या है? सर हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा इस संविधान को अपनाते अनियमित करते हैं और इसे सभी को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिक्री कर कौन लगाता है? बिक्री कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। और GST सर 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक स्टेट GST, एक होता है CGST वसूली सेंट्रल गवर्नमेंट, वसूली स्टेट गवर्नमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। और 46 आपकी स्क्रीन पर है, केंद्रीय मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायित्व होते हैं? लोकसभा के लिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। वन लाइन इतने मतलब हाउदा क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले, 1 घंटे पहले ये वीडियो देख के चले जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा। ठीक है ना। अगर जहाँ कौन से भी एग्जाम में पॉलिटी पूछी जावे उसके एग्जाम में तो ये क्वेश्चन सर पक्का ही आएगा। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु सर 30 वर्ष। अभी इसको डिटेल करते हैं एनालिसिस। तो सर मैंने कहा अभी राज्यसभा सदस्यों की आयु अधिकतम 30 वर्ष, न्यूनतम सीमा नहीं, अधिकतम नहीं कहा है मैंने, थोड़ा सा गलत हो गया। न्यूनतम सीमा राज्यसभा की है 30 वर्ष, जबकि लोकसभा की है सर 25 वर्ष। अगर PM बनना है न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। अगर आपको किसी को राष्ट्रपति बनना है न्यूनतम आयु क्या है सर? 35 वर्ष। यदि आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो उसकी भी आयु है 35 वर्ष। और ठीक है ना सर। ये सर देख लेना, ये सभी पदाधिकारियों के न्यूनतम उम्र पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि उसे 4 या 4 से अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप मान्यता दी गई हो, तभी उसके राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। और राज्य में कब दी जाएगी? जब वो राज्यों में जीत दर्ज हो। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है अभी, जो संविधान किस आर्टिकल में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया जाए? 368 में। अब थोड़े से क्या हिस्ट्री के क्वेश्चन भी ऐड ऑन किए हैं मैंने। 1857 के बरेली विद्रोही का नेता कौन था?
खान बहादुर। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कानपुर का गदर नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है इस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डल्फिन। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना किसने की? 1885 में। और 85 में की किन्होंने की? ए ओ हयूम। ये तो कांग्रेस से पूछे। बीजेपी किसने की? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की सर। उदारवादियों कार्य पद्धति के साधन कौन से हैं? प्रार्थना, याचना, विरोध। क्वेश्चन नंबर 56 है शेर पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। LLR। साइमन कमीशन का भारत किस वर्ष में हुआ? 1928 में। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर सभी शो हो रहे हैं। 58 कह रहा है महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की? सरदार भगत सिंह। और आज की क्लास पर यही समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये क्लास जरूर देखना सर, पूरी देखना क्योंकि इम्पोर्टेंट है सर इसमें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।